नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग की तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद का मोस्ट वीवीआई टॉप 20 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, टॉप 20 प्रश्न देखने वाले हैं आज की क्लास में। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए क्लास को और शेयर कीजिए। अधिक से अधिक आप लोग क्लास को शेयर कीजिए। पहला प्रश्न हमारा है, समाजवाद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्या है समाजवाद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वर्गहीन समाज की स्थापना। ठीक है, वर्गहीन समाज की स्थापना। ठीक है, अगला प्रश्न है 2 नंबर, समाजवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है। समाजवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है, किसे माना जाता है? तो मार्क्स को। ठीक है, मार्क्स को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है 3 नंबर, मार्क्स ने किस पुस्तक की रचना की थी। मार्क्स ने किस पुस्तक की रचना की थी, किस पुस्तक की? तो दास कैपिटल की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, दास कैपिटल की रचना की थी। अगला प्रश्न है 4 नंबर, सर्वहारा शब्द का अर्थ होता है। सर्वहारा मतलब आपको सुनने में कैसा लग रहा है? सर्व मतलब हारा हुआ वर्ग, तो श्रमिक वर्ग। ठीक है, श्रमिक वर्ग, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 5 नंबर, समाजवाद के सिद्धांतों को लागू करने वाला पहला देश कौन था। पहला देश कौन था? समाजवाद के सिद्धांतों को लागू करने वाला पहला देश कौन था? तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूस देश ने किया था। अगला प्रश्न है 6 नंबर, 1917 की रूसी क्रांति का नेतृत्व किसने की थी, किसने किया था? 1917 की रूसी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेनिन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, साम्यवाद का मुख्य आधार है। साम्यवाद का मुख्य आधार है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्पाद के साधनों का सामाजिक स्वामित्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, समाजवाद सोच में किस पर जोर दिया। समाजवादी सोच पर समाजवाद सोच में किस पर जोर दिया जाता है। ठीक है, किस पर जोर दिया जाता है? तो सामाजिक समानता पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न है 9 नंबर, साम्यवाद विचारधारा किस पर विश्वास करती है। समाजवादी विचारधारा किस पर विश्वास करती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग संघर्ष पर। वर्ग संघर्ष पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 10 नंबर, मार्क्सवाद किस प्रकार के समाज की कल्पना करता है। मार्क्सवाद किस प्रकार के समाज का कल्पना करता है, किस प्रकार करता है? तो वर्गहीन का। ठीक है, वर्गहीन का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वर्गहीन क्या करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर, समाजवाद में संपत्ति किसकी होती है। समाजवाद में संपत्ति किसकी होती है? तो समाज की होती है। ठीक है, अब समाजवाद की बात कर रहा है तो समाज की ही ना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 12 नंबर, मार्क्स किस देश के नागरिक थे, किस देश के थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, जर्मनी के थे। अगला प्रश्न 13 नंबर, श्रमिक ही पूंजी है यह विचार किससे जुड़ा है। श्रमिक ही पूंजी है यह विचार किससे जुड़ा है? तो मार्क्स से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर, रूस का नया नाम क्या पड़ा क्रांति के बाद, क्या पड़ा? तो
यूएसए, ठीक है, यूएसआर, यूएसआर, ठीक है, ये क्रांति के बाद नाम पड़ा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, लेनिन किस क्रांति से जुड़ा है? लेनिन किस क्रांति से जुड़ा है? तो रूसी क्रांति से जुड़ा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, समाजवाद के अनुसार पूंजीवाद क्या है? समाजवाद के अनुसार पूंजीवाद क्या है? तो शोषण की प्रणाली, शोषण की प्रणाली है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, मार्क्सवाद की अंतिम अवस्था क्या है? अंतिम अवस्था क्या है? तो साम्यवादी, ठीक है, साम्यवाद, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है 18 नंबर, साम्यवाद का लक्ष्य है, साम्यवाद का लक्ष्य है तो क्या हो जाएगा? श्रमिकों को सत्ता देना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न 19 नंबर, समाजवाद किस विचारधारा का विरोध करता है? किसका विरोध करता है? तो पूंजीवाद का, ठीक है, पूंजीवाद का विरोध करता है। चलिए अगला लास्ट प्रश्न है 20 नंबर, दास कैपिटल, लास्ट नंबर हमारा है दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? आप लोग इस आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। आप लोग जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि लाइव क्लास चल पाए, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।